करने का। प्लीज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जी सबसे पहले शायद हाशमी, रशीद शकूर एंड देन वहीद खान प्लीज। अजहर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद भी कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर, जब पीछे देखते हैं जाहिर है बड़ा एक बेनिफिशियल होता है कि पीछे मुड़कर देख सकते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो कितना अफसोस होता है कि ये सीरीज पाकिस्तान 1 ने जीत पाई। नहीं, बिल्कुल अफसोस तो है, लेकिन अब कुछ चीज़ जो हो जाती है फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती। अब यही है कि उस एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं, और उसके अलावा ये है कि डिसअपॉइंटमेंट तो रहेगी हमेशा से कि जिस मकसद के लिए हम आए थे और जो हमारा एम भी था कि इस दफ़ा सीरीज सिर्फ ड्रॉ नहीं करनी, जीतनी है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, हम उसको मिस कर गए। क्रेडिट इंग्लैंड को भी जाता है कि उस सिनेरियो में उन्होंने अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म किया, ऑब्वियसली, बट है इसी तरह ही है। अब कोशिश यही करेंगे कि उस चीज़ से हम जो मिस्टेक वहाँ पे हो गई तो वो हम उससे लर्न करें, और नेक्स्ट टाइम जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उसको ग्रैब करें। अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम अस्सलाम। अजहर, जिस तरह शाहिद भाई ने कहा और आपने कहा कि हम जिस मकसद के लिए आए थे वो ड्रॉ करना नहीं था, जीतना था, तो इस सीरीज से पहले दो खिलाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप थी और बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी। एक बाबर आजम थे कि जिनका हमेशा से एक इम्पैक्ट रहा है, और दूसरा नसीम शाह। आप समझते हैं कि मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस उस अंदाज की नहीं रही, मतलब अब बाबर ने नो डाउट 2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन जो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन का एक इम्पैक्ट होता है किसी भी टीम के लिए, किसी सीरीज के जीतने के लिए, वो नहीं हो सका। और नसीम शाह जो है वो, मतलब अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस करंट प्रेजेंट सीरीज में वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आई थिंक बाबर का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी उसने बेहतरीन बैटिंग की है इंग्लैंड में। ऑब्वियसली आपने अगर देखा हो, ज़्यादातर कंडीशन जो बैटिंग के लिए वो आसान नहीं थी। उसने मैक्सिमम, क्योंकि जिस अथॉरिटी से बाबर खेला, कम ही बैट्समैन खेले हैं इस सीरीज़ में, तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त है हमारे लिए कि टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस ऊपर रही है। आई थिंक समटाइम पेशेंस चाहिए। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, he always dominate the bowling, other bowling lineup, तो I think बड़ा अच्छा खेला है। समटाइम ये होता है क्रिकेट है, एक बॉल आपको पढ़ना होता है, एक मिस्टेक होती है, आप आउट हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक आई एम हैप्पी द वे ही प्लेड। सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो जारी बात है बाद में नज़र आती हैं जब आप सीरीज नहीं जीतते, तो आपको होता है। और एज ए बैट्समैन आई थिंक बाबर भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता होगा हमेशा कि अगर 60-70 पे आया है तो वो 100 करे। मैं भी अगर कभी 60-70 पे आउट होता हूँ तो ये है कि यार 60-70 इन कंडीशन में आप बार बार नहीं पहुंचते, तो यू शुड स्कोर बिग। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन बैट्समैन को खुद ही होती है, लेकिन इट्स क्रिकेट, इट हैपन्स टू एवरीवन। लेकिन जिस कंसिस्टेंसी से उसने रन्स किए हैं पिछले 3 सीरीज में, वो एग्जाम्पलरी है हम सब के लिए। और नसीम शाह के बारे में? नसीम शाह ऑब्वियसली वी ऑल नो हिज टैलेंट। अगर आपने इस सीरीज में भी देखा, उसने ग्लिम्स फिर दिखाए हैं। जिस तरीके से उसने अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स जैसे जो रूट हो गया, बटलर हो गया, इनके अगेंस्ट बॉलिंग की है। यस, ही इज इनएक्सपीरियंस, उससे उसने ज़रूर सीखा होगा काफ़ी, लेकिन 3 सीरीज से वो हमारे साथ है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पेस है उसके पास। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सारी एज ए कॉम हम सोच रहे थे कि वो ज़्यादा आउट करेगा, लेकिन क्रिकेट है, समटाइम नहीं होते। लेकिन स्टिल आई एम पॉजिटिव कि जो टैलेंट है वो इंशाल्लाह आगे जो है वो परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। सॉरी अजहर, पहले तो कांग्रेट्स ऑन अ वेरी वेल डिजर्व सेंचुरी। बाकी अजहर, मेरा सवाल ये था कि लाइक इन द लास्ट 8-10 टेस्ट मैचेस यू वर नॉट गेटिंग रन्स बिफोर दिस टेस्ट मैच, और काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था इस चीज़ के ऊपर, और ये बात हो रही थी कि क्या कप्तानी का प्रेशर जो है आप ज़्यादा फील कर रहे हैं, इट्स अफेक्टिंग योर बैटिंग फॉर्म में। आपने भी 3rd टेस्ट से पहले कहा कि एज अ कैप्टन आई नीड टू गेट रन्स, एंड एक कप्तान जो है वो जब तक परफॉर्म नहीं करता तो मुश्किल हो जाता है उसके लिए। In this series at any stage did you think about के यार नहीं हो रहा मुझसे, या प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझसे रन नहीं बन रहे, मे बी कप्तानी में छोड़ दूं, या आगे का कोई अपने फ्यूचर के बारे में आपने सोचा था बिफोर यू गॉट द सेंचुरी इन द 3rd टेस्ट?
देखिए ड्यूरिंग द सीरीज तो मेरा फोकस थ्रू आउट सीरीज पे रहा है। मुश्किल टाइम आए हैं सीरीज के अंदर। ऑब्वियसली जो पहला टेस्ट हारे थे तो सब कुछ हर चीज़ तो कप्तान के ऊपर पड़ गई थी। तो टफ था और मुश्किल टाइम था, लेकिन सबसे ज़्यादा यही कोशिश थी कि इस सीरीज़ को टर्न अराउंड करना है अपनी परफॉर्मेंस से भी और एज ए टीम भी। हमने तो ज़्यादा फोकस उस पर रहा और कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं कंसिडरेशन में आई। बस ये है कि जब आप सीरीज़ खेल रहे होते हैं तो आपका फोकस यही होता है कि हमने इस सीरीज़ में किस तरीके से हमने सीरीज़ को जीतना है, किस तरह मैंने खुद परफॉर्म करना है। और आई थिंक द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस वी हैड इन दी टीम मैनेजमेंट, तो वी गॉट अस क्विकली बैक कि हमारा मकसद क्या है। कोई मसला नहीं। एक टेस्ट मैच ऑब्वियसली सब दुखी थे पहले टेस्ट मैच के बाद, लेकिन फिर जिस तरीके से प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, आई थिंक कि वो जो है सेकंड टेस्ट मैच में जिस तरह हम खेले, तो आई थिंक कि वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो फोकस थी फॉर द सीरीज। जी प्लीज यूसुफ अंजुम साहब, देन दानियाल और देन फैजान प्लीज। अजहर, जब टीम हारती है तो जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है वो खासा अफसरदा होता है। आप सीरीज आप लोग हार चुके हैं तो आगे T20 सीरीज भी हमारी है, तो इस वक्त तो बाकी जो टीम इंतजामिया है वो क्या सोच रही है और किस तरह उनको लड़कों को आप मोराल उनका बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सीरीज ऑब्वियसली जो स्पेशली पहला टेस्ट मैच था वो कॉस्ट किया हमें सीरीज में। अगर वेदर इस तरह जिस तरह रहा है, अगर हम वो पहला टेस्ट जीते होते तो आज सीरीज जीते होते। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें इतनी हैं इस सीरीज में कि मैं अभी गिनाना शुरू करूं तो वो काफ़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं रहा। आई थिंक सारी पॉजिटिव चीज़ें हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली T20 सीरीज अभी रहती है और टीम मैनेजमेंट उस तरफ फोकस करेगी ऑब्वियसली अब। लेकिन हमने थ्रू आउट हमने अपनी पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं। मिस्टेक्स तो क्रिकेट में होंगी, हमेशा से होती रहेंगी, लेकिन इफ़ यू लर्न फ्रॉम इट वी विल ऑलवेज कम बैक। और जो क्रिकेट हमने खेली, आई थिंक टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी यही मैसेज था कि पहला टेस्ट ले लें, दूसरा टेस्ट ले लें। हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेटली हम जो सेशन बहुत मैटर करता था वो हम हार गए। अदरवाइज हमने ज़्यादातर पहले टेस्ट मैच में भी हम डोमिनेट कर रहे थे। और बाद में भी फाइट आउट करना, ऐसी सिचुएशन के बाद टीमें टूट जाती हैं, फिंगर्स पॉइंट होने शुरू हो जाते हैं, टीम का माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है जब ऐसा मैच आप हारते हैं तो। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। आई थिंक मैंने अभी भी लड़कों से यही बात की है कि इस सारे सिनेरियो के बावजूद जो हमने एज ए ग्रुप जो है वो क्रिकेट खेली, एज ए ग्रुप हमने उस चीज़ को फील भी किया, फिर हमने उसको भुला के आगे बढ़ा। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छा साइन है हमारे एज ए टीम कि हमने उस हार को भुला के हम आगे बढ़े। और कोशिश यही करेंगे, अब जो चीज़ हो गई है ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो रहेगी, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उम्मीद करते हैं T20 सीरीज हम जीतें और उसके बाद जो अगले टूर्स होंगे हम इससे बेहतर परफॉर्म करें। और जी अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपने पहले टेस्ट के बाद बात की थी उसके तीसरे चौथे दिन कि आप अभी भी वो लोअर मिडिल ऑर्डर में नंबर 6 नंबर 7 के आप बैलेंस ढूंढना चाह रहे हैं। आप पहले टेस्ट में हम शादाब के साथ गए, फिर फवाद के साथ, तो आपको लगता है कि हम कुछ करीब हैं वो बैलेंस ढूंढने के? क्योंकि अभी इस जाहिर नहीं हुआ कि वो किसी ने अपनी पोजीशन पूरी कर ली हो, स्पेशली क्योंकि आप नंबर 5 पे असद की भी जरा कॉन्फिडेंस और फॉर्म थोड़ी लो लग रही है। तो अगर आप इन दोनों बातों पे अपनी थॉट शेयर कर लें। जी बिल्कुल, आई थिंक आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। जो बैलेंस क्रिएट करते हैं वो ऑलराउंडर्स, स्पेशली मीडियम पेसर ऑलराउंडर करते हैं। वी हैव इन शेप ऑफ फ़हीम अशरफ, ही इज़ वर्किंग हार्ड के अपनी जगह बनाए टेस्ट टीम के अंदर। और ज़बरदस्त साइन ये है कि जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग की है थ्रू आउट द सीरीज़, टफ कंडीशंस में, मैन ऑफ द सीरीज़ भी है, कंग्रेचुलेशन टू हिम, कि जिस तरह उसने कीपिंग की, जिस तरह उसने बैटिंग की। तो नंबर 6 के स्पॉट पे आप सोच सकते हैं किसी टाइम पे कि अगर हमारे पास ऑलराउंडर डेवलप होता है। शादाब ने इवन फर्स्ट टेस्ट में जिस तरीके से परफॉर्म किया था, बड़ा मुश्किल था उसको बिठाना, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए, रिक्वायरमेंट को देखते हुए चेंज किया। उसकी परफॉर्मेंस बिठाने वाली नहीं थी, लेकिन वी हैड टू डू इट बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ किस तरह जो पिच थी उस हिसाब से टीम खिलाई। तो वी आर क्लोज बट वी आर नॉट देयर येट। बट रिजवान का परफॉर्म करना एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप एज ए कीपर को नंबर 6 पे भी खिला सकते हैं, एज ए बैट्समैन कंसिडर कर सकते हैं उसको पूरा।
तो ये चीज़ें मूव फॉरवर्ड कर रही हैं। शादाब एज ए ऑलराउंडर हम उसने प्रूव किया है कि ही इज़ गुड इनफ बैट्समैन टू बैट एट नंबर 7. We have to find someone at number 8 if the conditions are good for the seam bowling, then we have to have a medium pacer all rounder. और असद की फॉर्म पे कोई कंसर्न है? नहीं, असद देखें मेरी फॉर्म भी नहीं थी। एक इनिंग के बाद चीज़ें बेहतर लगती हैं, जारी बात है जब आप एक बड़ी इनिंग खेलते हैं। असद को स्टार्ट्स मिले, अनफॉर्चुनेटली मैनचेस्टर में रन आउट हो गया, 30+ पे खेल रहा था। यू नो ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल और द एक्सपीरियंस, वी हैव टू बैक हिम। यू नो एज मीडिया आपको भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसे प्लेयरों को जिन्होंने पास में परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। तो आई थिंक वो ही इज़ वेरी क्लोज टू जस्ट वन इनिंग अवे। आपको उसकी क्लास का पता है, ग्रेट वेरी गुड बैट्समैन, और हमेशा उसने टफ सिचुएशन में रन्स बनाए, इंग्लैंड में रन्स बनाए, साउथ अफ्रीका में रन्स बनाए, ऑस्ट्रेलिया में बनाए। तो ही कैन परफॉर्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यू नो एज अ कैप्टन आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि एक इनिंग उसकी लगेगी तो उसके सब चीज़ें वापस आ जाएंगी। भी पीछे 2 सीरीज में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी फैजान। वालेकुम अजहर, आपने बात की कि हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और सबक सीखेंगे। थोड़ा सा आप एलॉबरेट कर सकते हैं? आपने ऑफ कोर्स थ्रू आउट सीरीज आप सोचते रहे होंगे कि कहाँ चीजें हाथ से निकली है, खास तौर पर जो आखिरी सेशन जिसमें आपने खुद कहा कि कप्तान पर भी बड़ी तनकीद हुई थी, तो थोड़ा आप समझते हैं कि कहाँ गलतियां हुई जिसकी वजह से आज हम पॉसिबल 1-0 अप होने की बजाय 1-0 डाउन हो गए? मैं इसमें देखें स्मॉल मिस्टेक्स होती हैं, जैसे रन आउट हो गया वहाँ पे मैनचेस्टर में, वी कुड हैव हैड द लीड ऑफ 300+। वहाँ जो हमारा छोटा सा बैटिंग क्लैप्स हुआ है, वहाँ पे 40-50 रन आसानी से बन सकते थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन सके। फिर लास्ट डे चले जाएं, 165 रन रिक्वायर्ड, 5 विकेट्स जो उनकी वो गिर गई थी। और उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें स्मूथली चल रही थी। कुछ विकेट ने दोबारा से उस तरह बिहेव नहीं किया जिस तरीके से वो पहले और दूसरे सेशन में बिहेव कर रही थी। कुछ वो दूसरी टीम अच्छा खेली, और शायद कहीं ना कहीं एज ए बॉलिंग यूनिट या कोई ऐसा ट्रिक हमसे मिस हो गया उस चीज़ पे। लेकिन हमारी जो उस मैच में सक्सेस थी, वो हम उसी सक्सेस पे उसी फॉर्मूले पे चल रहे थे। आई थिंक इंग्लैंड ने उसको बड़ा अच्छा काउंटर अटैक किया था उस वक्त। तो यस, देयर वाज ऑलवेज हाइंडसाइड, आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं कि जी आप ये कर सकते थे, ये कर सकते, ये कर सकते थे, लेकिन आई थिंक वी डिडंट डू दैट मच रॉन्ग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट हमारे अगेंस्ट हो गया। उसके अलावा इस टेस्ट मैच में देख लें, शायद फर्स्ट डे हमसे उस तरीके से हम रन रेट को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। यस, विकेट अच्छा था बैटिंग के लिए, स्पेशली फर्स्ट टाइम अराउंड, तो वो हमारे से गेम बहुत जल्दी से दूर हो गई। अगर हम उनको थोड़ा स्क्वीज करके रखते तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती। यू नो तो वो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है, ज़रा सी भी आप मिस्टेक करते हैं तो आपको कॉस्ट करती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं जिस पे हमें बिल्ड करना चाहिए, रादर देन लुकिंग एट द mistake side. Yes, we have to learn from mistakes, but there are more positives than the negatives in this series. पॉजिटिव आप थोड़ी सा बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम अजहर। मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपकी बैटिंग के बारे में है। वो ये है कि जैसे कि सारे टीवी पे एक्सपर्ट वगैरह कह रहे थे, जो उनको नजर आ रहा था कि आपने थोड़ी बहुत अपनी बैटिंग की टेक्निक को चेंज किया, जिसकी वजह से उनके ख्याल में आपको ये सक्सेस हुआ, व्हिच वाज रियली गुड। क्वेश्चन मेरा ये है कि यही चीज जो थी वो आप पहले क्यों नहीं कर सकते थे? मतलब कि आपको ये चीज बताई नहीं गई आपके एक्सपर्ट्स ने, या आपको नजर नहीं आई? आई मीन थोड़ा सा हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखें, ये बाकी जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने भी मुझे, नासिर हुसैन ने भी ये सवाल किया था कि फैंस तो ये पूछेंगे ना कि पहले क्यों नहीं। तो आई थिंक ये आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, यू कमिंग बैक फ्रॉम लॉन्ग गैप, और लॉकडाउन के बाद आप एकदम इंग्लैंड आए, आके आपने प्रिपेयर किया 6 वीक्स के अंदर, और मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता हूँ, तो समटाइम ये होता है कि लंबे लंबे गैप के बाद आप वापस आते हैं, और आप को जब दूसरी टीमें वर्कआउट करती हैं तो फिर समटाइम आपको रियलाइज होता है कि यार शायद ये चीज़ मैं करूँ तो बेहतर हो जाएगा। आई थिंक व्हेन आई वाज प्लेइंग दी प्रैक्टिस मैचेस और बाकी चीज़ें, मैं काफ़ी अच्छा एडजस्ट कर रहा था, अच्छा खेल रहा था, स्कोर भी कर रहा था।
और जो चीज़ अब उन्होंने मेरे, अगर आप कंपैरिजन देखें 2016 में, तो मैं बहुत साइड डाउन खड़ा होता था, और जब मुझे लेग बिफोर का प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे भी, तो मैंने अपने आप को ओपन किया था। तो इस टाइम पे तकरीबन मैं उसी स्टांस में खड़ा था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर मैंने इसको और ज़्यादा किया अभी लास्ट टेस्ट मैच से पहले। तो चीज़ें समटाइम लगती आसान है, आसान नहीं होता कि आप सीरीज़ के दौरान काफ़ी सारी चेंज कर लें, लेकिन आई थिंक वंस समथिंग इज़ नॉट वर्किंग यू हैव टू करेक्ट इट, और मैंने कोशिश की अपनी कि उसको करेक्ट करूं, और ग्रेजुअली चीज़, आई थिंक ये जो सेकंड टेस्ट मैच में भी जब मैं खेल रहा था, तो 20 मतलब 80+ बॉल खेले थे मैंने, और अच्छा बैलेंस आ रहा था, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा आ गया था। लेकिन जब तक आपके रन्स नहीं होते, तब तक आपसे वो प्रेशर एक होता है ना, वो ऑफ नहीं होता। जो आपको कंफर्ट, प्रेशर की बजाय मैं कंफर्ट का नाम जरूर करूंगा, जब प्लेयर के पास रन्स अंडर द बेल्ट होते हैं ना, तो उसका कंफर्ट लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो वो आपको नजर आया होगा आफ्टर दिस इनिंग। Thank you. Please, Hafiz Shabazz and Abu Bakr, please. वालेकुम सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह आपने कम बैक किया है, सच्ची मुश्किल होता है। सर अगर सीरीज के हवाले से बात करें पूरी, तो आपने जैसे खुद ही बताया कि एक सेशन बुरा गया और हम सीरीज हार गए, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कुछ हमारे क्रिटिक्स, कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट भी तैयार करनी है, क्रिकेट कमेटी के लोग, उन्होंने ड्यूरिंग सीरीज ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया आपकी कप्तानी को भी, टीम मैनेजमेंट को भी। तो कितना हर्ट होते हैं आप लोग जब ऐसे लोग जिन्होंने रिपोर्ट भी देनी होती है उनके बारे में आपको खबरें आ रही हो, तो वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और दूसरे लोग भी, कितना हर्टिंग होता है एज ए प्लेयर आप लोगों के लिए? देखिए ऑब्वियसली जी सर, चीज़ें हाइंडसाइट तो काफ़ी आसान है ना, क्योंकि एक चीज़ हो जाती है उसके आगे आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो कंट्रोल में तो हमारे जो एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, वही चीज़ होती है जो इन द मिडल हम कर रहे होते हैं। और हम एज ए कैप्टन मुझे ही पता है कि उस टाइम पे बॉलर क्या सोच रहा है, बॉलर क्या फील कर रहा है, बॉलर कैसी शेप में है, कितना वो कितनी बॉलिंग कर चुका है, उसने उस हिसाब से हमने अंदर डिसीजन करने होते हैं। बॉलर का कॉन्फिडेंस लेवल क्या उस टाइम पे है, तो ये सारी चीजें बाहर वालों को नहीं पता होती। एज ए क्रिकेटर ऑब्वियसली एवरीवन हैज देयर ओपिनियन एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, कि क्रिकेटर की हर एनालिस्ट की अपनी एक ओपिनियन होती है, और वो सही भी होती है सम टाइम। एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, आपको पता होता है कि ये सर्कमस्टांसेस में ऐसे हो ही नहीं सकता था, तो हम इसलिए ये ऑप्शन हमने चूज नहीं किया। तो ये चीजें अंदर वालों को अलग तरीके से देखती हैं, बाहर वालों को अलग तरीके से देखती हैं, लेकिन आई थिंक कि रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए सबकी ओपिनियन की, क्योंकि उन्होंने भी क्रिकेट खेली होती है, उन्होंने भी देखा होता है। लेकिन हमारी एज ए थोड़ा सा वैल्यू देना चाहिए लोगों को, कि जो एट द स्पॉट लोग फैसले कर रहे होते हैं, उनकी जो असेसमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एट दैट टाइम होती है, और अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स कंडीशन जो वो उस टाइम सोच रहा होता है, वो जो फील कर रहा होता है, उस हिसाब से डिसीजन किए जाते हैं। तो आई थिंक इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सब चीजें फटाफट आप नहीं कर देनी चाहिए, एक ही चीज पे मलबा नहीं डाल देना चाहिए। लेकिन दैट्स हाउ स्पोर्ट इज, यू हैव टू take all these criticism and as a professional, if you have to be good enough to digest all this. जी अबू बकर। अजहर, दो चीजें इस टेस्ट सीरीज के अंदर जरा डिफरेंट थी। एक तो इंग्लैंड के अंदर जिस तरह क्राउड सपोर्ट करता है वो इस बार बिल्कुल नहीं था। क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम को डिसएडवांटेज भी हुआ क्राउड ना होने की वजह से, क्योंकि हमारे बैट्समैन अंडर प्रेशर और क्राउड के सामने बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए इंग्लैंड के अंदर। सेकेंडली, बॉल को सलाइवा लगाने की इस दफा इजाजत नहीं थी। तो क्या समझते हैं कि पहले टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि बॉल भी दूसरी बार भी नया आया, लेकिन हम जो है रिवर्स स्विंग नहीं कर पाए, तो सलाइवा की वजह थी कि जिसना बॉल नहीं यूज हो सका? देखिए ये वजह हो सकती है, लेकिन यू कांट हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टीम्स के लिए सेम चीजें थी। समटाइम यू हैव, थोड़ा एक्सपीरियंस का भी फायदा हो जाता है। इंग्लैंड बॉलर्स को एक्सपीरियंस बहुत है इंग्लिश कंडीशन में करने का, बॉलिंग करने का। तो यहाँ पे वो डे इन डे आउट बॉलिंग करते हैं, उनको पता है किस तरीके से रिवर्स करना बॉल को, और वो बड़ा एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा एक्सपीरियंस का हमें डाउट देना पड़ेगा अपने बॉलर्स को, कि उस तरीके से अब्बास के अलावा, अब्बास ने बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है, नसीम और शाहीन ने भी फर्स्ट क्लास ज्यादा नहीं खेली और टेस्ट क्रिकेट भी ज्यादा नहीं खेली, लेकिन
यू नो दे आर स्टिल आर बेस्ट बॉलर्स, और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं उम्मीद है इंशाल्लाह वो बेहतर से बेहतर होंगे। तो ये सलाइवा का इशू तो यू नो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस का हो सकता है कि रिवर्स नहीं कर पाए हम। इंग्लैंड को शायद 3 टेस्ट मैच जो पहले ही खेले थे उस वजह से भी एडवांटेज था, उनसे काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखी होंगी, लेकिन ऑब्वियसली विद देयर एक्सपीरियंस दे मैनेज टू डू दैट। हम नहीं कर पाए लास्ट यू नो फर्स्ट टेस्ट में, इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि ड्राई पेज के होने के बावजूद हम बॉल को रिवर्स उस तरह नहीं कर पाए। दूसरा आपने जो सवाल हाँ क्राउड का पूछा, मेरा ख्याल है हमने काफ़ी क्रिकेट विदाउट क्राउड खेली है दुबई में। मेरा ख्याल मैंने 40, 30, 35 टेस्ट तो दुबई में खेले होंगे, तो मेरे ख्याल हार्डली फ्राइडे के अलावा कभी क्राउड आया हो वहाँ पे, तो हमने काफ़ी हम यूज टू हैं इसके। लेकिन आई थिंक जिस तरीके से हमारे जो लड़के बाहर बैठे हुए थे, इवन T20 स्क्वाड जो बैल्कनी में बैठा था, हमारे लिए तो सपोर्ट उनकी बहुत थी। फैंस के ऑब्वियसली मिस किया ज़रूर उनको कि पाकिस्तान इंग्लैंड में पाकिस्तानी क्राउड बहुत आता है, वो नहीं था। वो कलरफुल क्राउड ग्रीन जो हम देखते थे वो अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिला, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमारी परफॉर्मेंस पे इतना जी श्याम साहब प्लीज। जी श्याम, आवाज आ रही है आपको? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल पाकिस्तान टीम की ट्रैवलिंग है मैनचेस्टर के लिए, और बाकी आपसे डिटेल्स शेयर कर ली जाएंगी T20 सीरीज से रिलेटेड। और थैंक यू आप सबका ज्वाइन करने का, थैंक यू आपका अजहर हमें टाइम देने के लिए, थैंक यू जी।